मैं तो अक्सर लोगों को कहता था कि 60 दिन का बच्चा लो, 70 दिन का बच्चा लो। ये भाई ने तो नई कहानी छेड़ दी, कहता 6 महीने का बच्चा लो। भैया रीज़न क्या है इसके पीछे? भाई रीज़न दो हैं। पहली चीज़, मैंने जो टॉपिक उठाया है वो रीज़न ये उठाया कि कई ब्रीडर्स और कई पेट होम वाले कहते हैं हमें शो क्वालिटी चाहिए, हमें शो चाहिए, और बाद में उनके ना उम्मीदें टूटती हुई देखिए। सपने जब टूटते हैं ना, मुझे पता है फीलिंग क्या होती है, क्योंकि मेरे टूटे हैं सपने। मैंने इसी वजह से बोला 6 महीने मैंने उनके लिए बोला जो शोज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर वो शो में नहीं जाना चाहते तो कृपया करके आप किसी की रोजी रोटी पे लात ना मारिए। अगर आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो कि मैं कर सकता हूं, जैसे ADRK का स्टैंडर्ड पढ़ना, रॉडवाइलर का एक बुक है, जैसे हमारी KG में ABCD पढ़ाई जाती है ना, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, एज इट इज़ रॉडवाइलर में एक स्टैंडर्ड होता है। उसको लेके अपना पहले विज़न क्लियर करिए कि आपका विज़न क्या है, उस ब्रीड को लेके समझिए। ये नहीं है कि किसी ने 6ठी क्लास के बच्चे ने मांगा मुझे iPhone 13 Pro Max चाहिए तो आपने ला के दे दिया, बिकॉज दे डोंट वर्थ इट, यू नो दैट वेरी वेल। वो उसके यूज़ में नहीं है, बट उसको ब्रांड चमकाना है, वो ब्रांड ना चमकाइए। सिंपल लॉजिकल प्रैक्टिकली बात ये है, पहले आप उस ब्रीड के बारे में पढ़िए, वो है क्या एक्चुअली में। रॉडवाइलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं यार, क्यों नहीं होंगे आप लोग के रॉडवाइलर एग्रेसिव? आप बांधोगे, खिलाओगे नहीं, टेम्परामेंट 7 महीने का जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट में कि 7 मंथ कम से कम एटलीस्ट आपका पपी होना चाहिए। 7 मंथ में ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, आपका और आपके डॉग का ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए उस बीच में ट्रस्ट बिल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप उस पर ट्रस्ट कर सकोगे, वो आप पे ट्रस्ट कर सकेगा, और वो सोशल हो पाएगा, सोशलाइजिंग हो पाएगा। आप उसे पार्क लेके जाइए, क्राउडेड प्लेस में लेके जाइए, उसका टेम्परामेंट वो पीपल रीड करेगा। जस्ट लाइक आप जितने नए पर्सन से मिलते हो आप कुछ नया सीखते हो। कहीं आप फॉरेन में जाते हो तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाता था, अपने घर पे दाल रोटी खाता था, यहाँ मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, वो डिफरेंट हो गया ना। आप नई चीज़ करोगे, नई चीज़ सिखाओगे तो वो इतना ही अच्छा सीखेगा, वो उतना ही अच्छा आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके और उसके बीच में। एक रिंग में सोचो आप 100 कुत्तों में आपका डॉग का ट्रस्ट कैसे ब्रेक होगा? पहले तो सबसे पहले अपने आप पे काम करिए, ना कि साइकिल पर, ना किसी ट्रेनर को हायर करिए। गूगल पे बहुत कुछ अवेलेबल है ब्रो। फर्स्ट आप पढ़िए, समझिए, देखिए, फिर उसके बाद एक पपी लीजिए। ना कि गए, पैसे हैं जेब में, धीरू भाई अंबानी हो और जाके आपने 50-60 हज़ार रुपये फेंके, आपने कुत्ता ले आया उठा के। ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रो, इट्स अ क्लियर फैक्ट। पहले आप उस चीज़ को लेके अंडरस्टूड करो, ना कि एप्पल का फ़ोन 6ठी क्लास के बच्चे को पकड़ा दो। ठीक है, पैसा सब पे, दिमाग नहीं है किसी पे। तो माइंड अगर भगवान ने दिया तो थोड़ा दिमाग से काम करा जाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। वर्ल्ड चैंपियन देखो, हर किसी का एम अपने डॉग्स के लिए होता है कि हर किसी का एक विज़न होता है अपनी लाइफ में। आप लोग की तरह, जैसा पेट होम की तरह ना, मैं भी ऐसी एक नॉर्मल पर्सन था। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बहुत नॉर्मल पर्सन था। मेरा 11 साल का कुत्ता है, एक एलेक्स, उसे बोन कैंसर है। कईयों ने बोला इंजेक्शन लगा के मरवा दो, क्यों मरवा दूँ? आज जो भी हूँ मैं, चाहे यूरोप में मेरे 9 कुत्ते हों, विनिंग कर रहे हैं, अच्छे विनिंग करते हैं। कई बंदे बोलते हैं हमारे ये पार्टिसिपेट कर, आप मेरी प्रोफाइल उठा के देखिए, यूरोप में किसी ब्रीडर से मेरे बारे में पूछिए, हुज द मैरी, एवरीवन टोल्ड यू, कौन है ये चीज़। मेरी लाइफ में एक मेरा मोटिव है, एक मेरा एम है जो मुझे अचीव करना है। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए कौन क्या कंट्रोवर्सी करता है, कौन क्या सोचता है। मुझे लाइफ का एक साइकिलिंग होता है, एक गोल होता है किसी का। मुझे मेरा गोल सिर्फ एक ही यही है कि मेरा डॉग मेरी ब्रीडिंग का वर्ल्ड चैंपियन बने, चाहे वो फॉरेन रह के बने, चाहे वो कितना ही बने। अभी मेरे 4-5 कुत्ते मेरे बाहर फॉरेन में हैं, जो अभी जिगर शोज़ ऑन हो जाएंगे मार्च एंड में, और अपना ADRK शोज़ ऑन होंगे, उसमें दे विल बी पार्टिसिपेट। आई ट्राई टू वर्क माई बेस्ट, जो उनके लिए बेस्ट हो सकता है वो मैं एनवायरनमेंट दे रहा हूँ। आप अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, मैं एज इट इज़ अपनी बेटी और अपने डॉग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरा मोटिव है। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने एक एम पे लेके फोकस कर रहा हूँ। मैं उससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहता, मैं उसी को लेके फोकस रहना चाहता हूँ कि इंडिया में पहली बार ये आए कि वर्ल्ड चैंपियन है यहाँ पे, और ब्रीडिंग क्या होती है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ये ब्रीडिंग करी जाए। और जिस वजह से हम इंडिया का झंडा लहराए, हर जगह ओलंपिक में लहरा रखे, हर बंदे ने अपनी अपनी फील्ड में लहराया है। तो मैं क्यों पीछे रहूँ? हम इंडियंस क्यों पीछे रहें? हमें भी अपना झंडा लहराना, और हम लहरा के रहेंगे। मेरे साथ जो मेरे 4 भाई बंदा है, जो भी अच्छे मेरे ब्रीडर्स हैं, मैं उनका चाहूँगा सपोर्ट मिले और हम करके रहेंगे। और ये मेरा एम है, चाहे उसके बाद ट्रॉफी उठाने के बाद मेरे को मौत नसीब हो जाए, मैं उसमें खुश हूँ। अगर मौत भी आ रही ना तो मेरे लिए प्राउड है वो मेरे लिए, और मैं करके रहूँगा ये चीज़। मैं अपने देश का झंडा लहरा के रहूँगा।